हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स हाइड्रोजन एटम पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन को डराइव करेंगे। हाइड्रोजन एटम पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख ली थी और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का यूज करके हमने उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो कि था रेडियल पार्ट, थीटा पार्ट एंड फाई पार्ट। पार्ट 1 में हमने फाई इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था। पार्ट 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम वीडियो में हमने थीटा पार्ट सॉल्व कर लिया था और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया था। आज हम पार्ट 3 वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और आज जो है हाइड्रोजन एटम टॉपिक का लास्ट वीडियो होने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 वाले वीडियो में जो हमारे पास रेडियल इक्वेशन निकल के आई थी वो कुछ इस प्रकार से थी। पहले आप हेडिंग ना लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ रेडियल आर विच इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल आर इक्वेशन। तो रेडियल इक्वेशन जो निकल के आई थी हाइड्रोजन एटम के लिए वो कुछ इस प्रकार से थी, 1/r² d/dr r² d कैपिटल R by dr प्लस 2m/h² e प्लस e²/4πε0r माइनस l प्लस 1/r² इंटू r इक्वल टू 0। ये हमारी 11th इक्वेशन थी। तो स्टूडेंट्स, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने थीटा इक्वेशन को सॉल्व किया था, वहां पर हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे और हमने थीटा इक्वेशन को एक वेल नोन डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म किया था, जो कि थी हमारे पास एसोसिएटेड लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक वेल नोन डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे बाय डूइंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और वो जो वेल नोन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो होगी हमारे पास एसोसिएटेड लेगुएरे डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम वहां से कैपिटल R की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ेंगी, कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस d/dr है यहाँ पर, मींस हमें इस ब्रैकेटेड टर्म का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू r। ये भी r का फंक्शन है, ये भी r का फंक्शन है, तो हम यहाँ पर u इंटू वी रूल लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे 1/r²। तो पहले आपने फर्स्ट फंक्शन r² को ऐसे ही छोड़ दिया, उसके बाद dr/dr का डिफरेंशिएशन किया r के रिस्पेक्ट में, जो कि होगा हमारे पास d2r/dr²। प्लस अब आपने क्या करना है, r² का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r, जो कि हो जाएगा 2r। dr/dr जो है वो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2m/h² को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2me/h² प्लस 2me²/4πε0h² इंटू r माइनस ये टर्म ऐसी रहेगी इंटू r ऐसी रहेगा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 1/r² को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा r²/r² d²r/dr² प्लस 2r/r² dr/dr प्लस 2me/h² ऐसी रहेगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस टर्म में 2/r को अलग से लिख देते हैं और बाकी सभी टर्म्स को me²/4πε0h² को अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस l प्लस 1/r² इंटू r इक्वल टू 0 जो है वो ऐसे रहेगा। ये हमारी 23rd इक्वेशन होगी। हम क्या कर सकते हैं, r² से r² कैंसिल कर सकते हैं, एक r से एक r कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक r रह जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और यहाँ से r² जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आगे हमारे पास 23rd डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमें यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ेंगी। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, α² को लेट करेंगे, ये जो लिखा है यहाँ पर 2me/h², इसका नेगेटिव साइन लेके हम α² कंसिडर करेंगे। α² इज इक्वल टू माइनस 2me/h²। ये हमारी 24th इक्वेशन होगी। और हम स्टूडेंट्स इस टर्म, ये टर्म देख रहे हो आप, me²/4πε0h², इसके साथ नीचे अल्फा लेके इसको हम लैम्डा पुट करेंगे। तो लैम्डा को आपको लेना है me²/4πε0h² अल्फा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये 24th बी इक्वेशन होगी। अगर हम अल्फा को ऊपर ले जाएं तो लैम्डा इंटू अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास me²/4πε0h²। मींस इस टर्म को आपको लैम्डा इंटू अल्फा सब्स्टिट्यूट करना है। ये हमारी 24th सी इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अब इस माइनस साइन को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इसकी जगह -α² पुट करना है और इस ब्रैकेटेड टर्म की जगह आपको लैम्डा अल्फा पुट करना है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 24a
and 24c in 23 we get, तो आपको मिलेगा d स्क्वायर r by dr स्क्वायर प्लस 2 by r dr by dr प्लस इसकी जगह हमने पुट किया है माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 by r ऐसे रहेगा। इस ब्रैकेटेड टर्म की जगह हम लिखेंगे लैम्डा इंटू अल्फा माइनस एल एल प्लस 1 by r स्क्वायर इंटू r इक्वल टू 0 भी है साथ में। ये हमारी होगी 25th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसे और हमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करते करते ये सब्स्टिट्यूशंस करना, सिंप्लीफिकेशन करना, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो आर इक्वेशन है हमारी उसको हम एसोसिएटेड लेग्वेरे डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो इसके आगे के स्टेप्स हम फॉलो करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम पहुंच चुके थे इक्वेशन नंबर 25 तक। अब हम इसमें एक और सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक और वेरिएबल हम लेंगे रो, जो कि हमारे पास होगा लेट रो इज इक्वल टू 2 अल्फा आर। तो हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रो, जो कि 2 अल्फा आर के बराबर है। तो अगर हम दोनों तरफ स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो ये बन जाएगा डी रो बाय डी आर इज इक्वल टू 2 अल्फा कांस्टेंट है और आर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास डी रो बाय डी आर की, जो कि 2 अल्फा है। यहां से अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी रो बाय 2 अल्फा, ये हमारी 26th ए इक्वेशन होगी। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस डी आर बाय डी आर को इन टर्म्स ऑफ रो कन्वर्ट करना है और इस डबल डेरिवेटिव को भी हमने इन टर्म्स ऑफ रो कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने आर को रो वेरिएबल से रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले डी आर बाय डी आर की वैल्यू निकालेंगे। तो डी आर बाय डी आर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डी आर बाय डी रो मल्टीप्लाई डी रो बाय डी आर। हमने डी रो से डिवाइड कर दिया, डी रो से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी आर बाय डी रो को हम ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पर डी रो बाय डी आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमने निकाली है 2 अल्फा। तो हमने यहाँ पर 2 अल्फा पुट कर दिया। तो डी आर बाय डी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 अल्फा डी कैपिटल आर बाय डी रो, और ये होगी हमारी 26th बी इक्वेशन। तो इसकी वैल्यू तो आ चुकी है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 26th बी इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे आर के रिस्पेक्ट में। तो डी स्क्वायर आर बाय डी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा डी स्क्वायर आर बाय डी रो स्क्वायर। ये रो जो है वो खुद आर का फंक्शन है, तो हमें रो का डेरिवेटिव भी करना होगा आर के रिस्पेक्ट में। सो डी स्क्वायर आर बाय डी आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2 अल्फा इंटू डी स्क्वायर आर बाय डी रो स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें पता है वो है हमारे पास 2 अल्फा। तो यहाँ पर हम 2 अल्फा पुट कर देंगे, तो हमारे पास 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर आर बाय डी रो स्क्वायर। ये होगी स्टूडेंट्स हमारे पास 26th सी इक्वेशन, ये वाली। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 26 ए इक्वेशन, 26 बी इक्वेशन, 26 सी इक्वेशन को 25 में यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, डी स्क्वायर आर बाय डी आर स्क्वायर, डी स्क्वायर आर बाय डी आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है 4 अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर आर बाय डी रो स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 26। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे 4 अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर आर बाय डी रो स्क्वायर, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2 बाय आर जो है आर की जगह हम पुट करेंगे रो बाय 2 अल्फा, डी आर बाय डी आर की जगह हम पुट करेंगे 26 बी इक्वेशन, जो कि है हमारे पास 2 अल्फा डी आर बाय डी रो, इसकी वैल्यू डी आर बाय डी आर की, प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2 लैम्डा अल्फा ऊपर ऐसे रहेगा, और नीचे स्मॉल आर की जगह हम पुट करेंगे रो बाय 2 अल्फा, माइनस एल एल प्लस 1, नीचे आर है, आर की वैल्यू पुट करेंगे रो बाय 2 अल्फा, रो बाय 2 अल्फा ऊपर स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई में आर है इक्वल टू 0 है। तो इसे हम स्क्वायर कर देते हैं, रो का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास रो स्क्वायर, और 4 अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, 2 अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 अल्फा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिखेंगे, 4 अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर आर बाय डी रो स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ऊपर चला जाएगा, 2 अल्फा इंटू 2 4 अल्फा, 4 अल्फा इंटू 2 अल्फा हो जाएगा हमारे पास 8 अल्फा स्क्वायर, नीचे रो है डी आर बाय डी रो है, प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास 2 अल्फा और 2 अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, लैम्डा ऐसे रहेगा, नीचे रो माइनस 4 अल्फा स्क्वायर को ऊपर भेज दो, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बाय रो स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू कैपिटल आर इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हर एक टर्म को 4 अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 अल्फा स्क्वायर। तो इसके नीचे 4 अल्फा स्क्वायर लगा दो, 4 अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर आर बाय डी रो स्क्वायर, नीचे 4 अल्फा स्क्वायर लगा दिया, प्लस
8 अल्फा स्क्वायर डी आर बाय डी रो, 8 अल्फा स्क्वायर डी आर बाय डी रो, नीचे 4 अल्फा स्क्वायर लगा दिया, साथ में रो है, प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर के नीचे 4 अल्फा स्क्वायर लिख दिया, प्लस 4 अल्फा स्क्वायर लैम्डा, 4 अल्फा स्क्वायर लैम्डा के नीचे 4 अल्फा स्क्वायर लिख दिया, ये रो ऐसी रहेगा, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1, नीचे 4 अल्फा स्क्वायर लिख दिया, इंटू रो स्क्वायर है ये, इक्वल टू इंटू आर इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, डी स्क्वायर आर बाय डी रो स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 4 2 जा 8 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 बाय रो डी आर बाय डी रो, प्लस अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर रह गया माइनस 1/4, प्लस यहाँ पर 4 अल्फा स्क्वायर से 4 अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर रह गया लैम्डा बाय रो, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर से 4 अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एल एल प्लस 1 बाय रो स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू 0, ये हमारी 27th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स 27th इक्वेशन तक हम पहुंच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 27 तक पहुंच चुके थे। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर रो को इनफाइनाइट मान लें तो जो 27th इक्वेशन है वो क्या किसमें रिड्यूस हो जाएगी, when rho approaches infinity then above equation takes the form। अगर आप यहाँ पर रो को इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा, खाली आपके पास बचेगा डी स्क्वायर आर बाय डी रो स्क्वायर, ये बचेगा, माइनस 1/4 बचेगा, मल्टीप्लाई में r है तो मींस माइनस r/4 बचेगा इक्वल टू 0, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई। ये हमारी 28th इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस प्रकार की जो इक्वेशंस होती हैं इनका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 28 इज गिवन बाय, यहां से इसको सॉल्व करके हमें कैपिटल आर की वैल्यू मिलेगी जो कि फंक्शन ऑफ रो होगा। तो वो जो आर की वैल्यू मिलेगी विच विल बी द फंक्शन ऑफ रो, वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा n e की पावर माइनस रो बाय 2, दैट विल बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 28, जहां पर n जो है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम बाद में फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास निकला है n इंटू ई की पावर माइनस रो बाय 2, और जो इसका सोल्यूशन होगा जहां से हमें कैपिटल आर की वैल्यू मिलेगी, ये वाली टर्म जो है उस सोल्यूशन का पार्ट होगी, मल्टीप्लाई में कुछ हमें एक्स्ट्रा टर्म भी मिलेगी। तो अगर हम 27th इक्वेशन के एग्जैक्ट सोल्यूशन की बात करें तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ 27 इज गिवन एज, जो एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा 27th इक्वेशन का वो हमें कैपिटल आर की वैल्यू देगा विच विल बी द फंक्शन ऑफ रो, दैट विल बी इक्वल टू, ये वाला पार्ट तो उसमें मौजूद होगा ही होगा, n इंटू ई की पावर माइनस रो बाय 2 तो उसमें होगा ही होगा, साथ में एक फंक्शन होगा जो कि रो वेरिएबल का फंक्शन होगा। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन जो होगा 27th इक्वेशन का वो कैसे बनेगा, दिस सोल्यूशन मल्टीप्लाई अनदर फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल रो। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आर रो को हम सिंपली आर लिखेंगे, ये अंडरस्टूड रहेगा कि आर जो है वो रो का फंक्शन है इस समय, और एफ रो को हम सिंपली एफ लिख देते हैं और एन को सबसे आगे लिख देंगे, ई की पावर माइनस रो बाय 2 इंटू एफ लिख दिया हमने यहाँ पर, सिंप्लिसिटी के लिए किया है ये 29th ए इक्वेशन होगी। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डी आर बाय डी रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो हमें कैसे मिलेंगी, डी आर बाय डी रो हमें कैसे मिलेगा, जब हम 29th ए इक्वेशन को रो के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी आर बाय डी रो इज इक्वल टू एन, कॉन्स्टेंट है एन ऐसी रहेगा, और यहाँ पर हमें u इंटू वी रूल लगाना होगा, u इंटू वी रूल। पहले हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस रो बाय 2 को ऐसी छोड़ देंगे, e की पावर माइनस रो बाय 2 ऐसी छोड़ दिया, f का जो डेरिवेटिव होगा रो के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा df बाय डी रो, प्लस अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रो के रिस्पेक्ट में जो कि होगा e की पावर माइनस रो बाय 2, फिर माइनस रो बाय 2 का डिफरेंशिएशन होगा रो के रिस्पेक्ट में जो कि आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/2, f ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डी आर बाय डी रो इज इक्वल टू एन ई की पावर माइनस रो बाय 2 df बाय डी रो,
इस -1/2 को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो -1/2 यहाँ पर आ गया, e की पावर -ρ/2 इंटू एफ, ये 29th बी इक्वेशन होगी। तो इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली dr/d की। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है d2r/d की। वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हम 29th बी इक्वेशन को एक और बार रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो d2r/d जो कि इसका रो के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे dr/d का, तो वो हो जाएगा d2r/d, n कांस्टेंट है, n ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर भी u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा आपको, और यहां भी u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा इनका डेरिवेटिव करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू रो। तो अगेन हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पर पहले हम e की पावर -ρ/2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, e की पावर -ρ/2 ऐसे ही छोड़ दिया, df/d का डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2f/d। अब हम क्या करेंगे, प्लस इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, df/d को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और e की पावर -ρ/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे रो के रिस्पेक्ट में, जो कि होगा हमारे पास प्लस e की पावर -ρ/2 मल्टीप्लाई में -ρ/2 का डिफरेंशिएशन -1/2 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद -1/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, e की पावर -ρ/2 को हमने ऐसे ही छोड़ा, f का डिफरेंशिएशन किया df/d प्लस अब हमने f को ऐसे ही छोड़ दिया, e की पावर -ρ/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि होगा e की पावर -ρ/2 इंटू -1/2। अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो d2r/d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n, e की पावर -ρ/2 d2f/d -1/2 प्लस से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -1/2 e की पावर -ρ/2 df/d। उसके बाद -½ को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -½ e की पावर -ρ/2 df/d, -1/2 इंटू -1/2 ये हो जाएगा +1/4 e की पावर -ρ/2 इंटू एफ आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो ये टर्म्स ऐड हो जाएंगी, -½ ये बन जाएगा हमारे पास -1। तो ये इनको हम ऐड करके कैसे लिख सकते हैं, d2r/d इज इक्वल टू n e की पावर -ρ/2 d2f/d ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा -e की पावर -ρ/2 df/d प्लस ये वाली टर्म जो है वो ऐसे ही रहेगी, ये 29th सी इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 29 से उठा के यहाँ पर पुट करेंगे, dr/d की वैल्यू उठा के 29b से ये वाली यहाँ पर पुट करेंगे, और d2r/d की वैल्यू 29c से उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे, और ये हम काम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम 20a इक्वेशन 29th a इक्वेशन, 29th b इक्वेशन, 29th c इक्वेशन को यूज करेंगे इन इक्वेशन नंबर 27। तो आप लिखेंगे यूजिंग 29a, 29b एंड 29c इन 27 वी गेट d2r/d की वैल्यू हमने निकाली थी 29th c इक्वेशन में, जो कि थी n e की पावर -ρ/2 d2f/d माइनस e की पावर -ρ/2 df/d प्लस 1/4 e की पावर -ρ/2 इंटू f। उसके बाद हमारे पास प्लस 2/ρ, उसके बाद dr/d की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, n e की पावर -ρ/2 df/d -1/2 e की पावर -ρ/2 इंटू f। तो हमने पुट कर दी dr/d की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास प्लस -1/4 प्लस λ/ρ माइनस ll प्लस 1/ρ²। यहाँ पर हम r की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि थी हमारे पास n e की पावर -ρ/2 और साथ में f था इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हर एक टर्म के साथ आपको n दिखाई देगा, e की पावर -ρ/2 दिखाई देगा, हर एक टर्म में आपको ऐसा दिखाई देगा। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे n इंटू e की पावर -ρ/2 से। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय n इंटू e की पावर -ρ/2 वी गेट, जहां जहां आपको n दिखाई दे, जहां जहां आपको e की पावर -ρ/2 दिखाई दे, अब उसको आपने हटा देना है, वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपने इससे डिवाइड कर दिया है। तो n हट गया, e की पावर -ρ/2 हट गया, तो हमारे पास रह गया d2f/d माइनस ये n हट चुका है यहाँ से, e की पावर -ρ/2 हट चुका है यहाँ से, माइनस df/d रह गया यहाँ पर, क्योंकि n इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था। ये n हट गया, यहाँ से e की पावर -ρ/2 हट गया, तो यहाँ पर सिर्फ रह गया प्लस f/4 प्लस 2/ρ, n हट गया यहाँ से, e की पावर -ρ/2 हट गया यहाँ से, df/d रह गया यहाँ पर, माइनस e की पावर -ρ/2 हट गया यहाँ से, f/2 रह गया यहाँ पर, प्लस उसके बाद
n हट गया यहाँ से और e की पावर माइनस रो बाय 2 हट गया यहाँ से, तो आपके पास रह जाएगी ये ब्रैकेटेड टर्म इनटू f रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और f को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको मिलेगा d स्क्वायर f बाय डी रो स्क्वायर माइनस डी एफ बाय डी रो प्लस f बाय 4। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 2 बाय रो df बाय डी रो, 2 बाय रो को माइनस f बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस f बाय रो रह जाएगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस 1 बाय 4 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस f बाय 4 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास f लैम्डा बाय रो आएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस l इंटू एल प्लस 1 बाय रो स्क्वायर इंटू f इक्वल टू 0। अब हम f वाली टर्म्स अलग कर लेंगे और df बाय डी रो वाली टर्म्स अलग कर लेंगे, तो आपको मिलेगा d स्क्वायर f बाय डी रो स्क्वायर अकेला है ये ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर देखिए df बाय डी रो है और यहाँ पर हमारे पास df बाय डी रो है, ये कॉमन आ जाएगा df बाय डी रो, अंदर आ जाएगा हमारे पास 2 बाय रो और यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन। उसके बाद प्लस, अब यहाँ से f कॉमन लेंगे, बट f बाय 4 से माइनस का f बाय 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस f बाय 4 से माइनस का f बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म्स में से f कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पर f कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर लैम्डा बाय रो रह गया, माइनस का 1 बाय रो, उसके बाद माइनस का एल प्लस 1 बाय रो स्क्वायर रह गया, f कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। लैम्डा बाय रो माइनस लैम्डा बाय रो को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 बाय रो को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए डी स्क्वायर f बाय डी रो स्क्वायर प्लस 2 बाय रो माइनस f डी एफ बाय डी रो प्लस इन कैल्सियम रो आ गया, ऊपर आ जाएगा हमारे पास लैम्डा माइनस वन बाय रो माइनस एल प्लस 1 बाय रो स्क्वायर इंटू एफ इक्वल टू 0। ये हमारी 30th इक्वेशन होगी। 30th इक्वेशन को भी आगे हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा so that we can transform our radial equation into associated Laguerre differential equation, और ये सारे स्टेप्स हम करेंगे इसके आगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 30 तक पहुंच चुके थे, अब हमें इसके आगे एक और सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। 30th इक्वेशन में जो फंक्शन था f वो हमारे पास रो का फंक्शन था, इस फंक्शन ऑफ वेरिएबल रो को हम मानेंगे रो की पावर l इंटू सम अनदर फंक्शन g ऑफ वेरिएबल रो, ये हमारी 31st इक्वेशन होगी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन df बाय डी रो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 31a विद रिस्पेक्ट टू रो, फिर हम d स्क्वायर f बाय डी रो स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आइए देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो अगर हम 31st इक्वेशन को दोनों तरफ रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा df बाय डी रो इज इक्वल टू रो की पावर l, g का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास dg बाय डी रो, यहाँ पे हमें u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों रो के फंक्शन है, तो रो की पावर l ऐसे रहेगा, dg बाय डी रो आ गया, इसका डेरिवेटिव कर दिया, प्लस अब हम रो की पावर l का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा l इंटू रो की पावर l माइनस 1, g हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ये हमारे पास 31st बी इक्वेशन होगी। जी रो को हम सिंप्लिसिटी के लिए जी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये अंडरस्टूड रहेगा कि जी जो है वो रो का फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो, तो डी एफ बाय डी रो का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर एफ बाय डी रो स्क्वायर। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी यू इंटू वी रूल लगाना होगा और यहाँ पर भी यू इंटू वी रूल लगाना होगा, तो रो की पावर एल ऐसी रहेगा, डी जी बाय डी रो का डिफरेंशिएशन किया, डी स्क्वायर जी बाय डी रो स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम रो की पावर एल का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि होगा प्लस एल रो की पावर एल माइनस 1, डी जी बाय डी रो जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाकर तो हमें ये दो टर्म्स मिल जाएंगी, प्लस अब हम यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये हमारा पहला फंक्शन होगा और ये हमारा दूसरा फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एल इंटू रो की पावर एल माइनस 1 एज इट इज, जी का डिफरेंशिएशन होगा रो के रिस्पेक्ट में डी जी बाय डी रो, प्लस अब हम रो की पावर l माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे रो के रिस्पेक्ट में, l कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, l माइनस 1 पावर आगे आएगी, l माइनस 1 रो की पावर l माइनस 2 हो जाएगा और g जो है वो ऐसे ही रहेगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स डी स्क्वायर एफ बाय डी रो स्क्वायर इज इक्वल टू रो की पावर l डी स्क्वायर जी बाय डी रो स्क्वायर, ये टर्म और ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों को टर्म को ऐड करके हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ दिस टर्म प्लस 2 इंटू एल रो की पावर एल माइनस 1 डी जी बाय डी रो, इन दोनों टर्म्स को ऐड करके हमें ये मिल गया, प्लस एल इंटू एल माइनस 1 रो की पावर एल माइनस 2 इंटू जी इक्वल टू 0, हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं आएगा यहाँ पर, ये हमारी होगी 31st सी इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर एफ बाय डी रो स्क्वायर की वैल्यू 31 सी से उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे, डी एफ बाय डी रो की वैल्यू 31 बी से उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे और एफ की वैल्यू 31 ए से उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे
यूजिंग 31a, 31b एंड 31c इन 30 वी गेट, तो डी स्क्वायर एफ बाय डी रो स्क्वायर की जगह आप पूरी की पूरी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस 2 बाय रो माइनस 1, और यहाँ पर डी एफ बाय डी रो की जगह आप पूरी की पूरी ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, जो कि है रो की पावर एल डी जी बाय डी रो प्लस एल रो की पावर एल माइनस 1 जी। उसके बाद प्लस ये ब्रैकेटेड टर्म ऐसी रहेगी यहाँ पर, और एफ की जगह पुट कर देंगे रो की पावर एल इंटू जी, जीरो को हम सिंपली जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स अब हम देखिए क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर रो की पावर एल माइनस 1 है, यहाँ पर रो की पावर एल माइनस 1 है, बट कहीं कहीं जगह हमारे पास रो की पावर एल भी है, रो की पावर एल माइनस 2 भी है, रो की पावर एल है, रो की पावर एल है। तो सबको हम क्या करेंगे, रो की पावर एल माइनस 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखिए, इससे अगर आपको रो की पावर एल माइनस 1 में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, रो की पावर 1 इंटू रो की पावर एल माइनस 1 लिख देंगे इसको। रो की पावर एल को हमने रो की पावर 1 मल्टीप्लाई रो की पावर एल माइनस 1 कर दिया। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, एल माइनस 1 प्लस 1 जो है वो अगेन आपको एल मिलेगा। सो रो की पावर एल कैन बी रिटन एज दिस, डी स्क्वायर जी बाय डी रो स्क्वायर ऐसी रहेगा, उसके बाद प्लस 2l ऐसी रहेगा। रो की पावर एल माइनस 1 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। प्लस l इंटू एल माइनस 1, यहाँ पर l माइनस 2 है, हमें l माइनस 1 बनाना है, तो उसे हम ऐसे बना सकते हैं, रो की पावर 1 इंटू रो की पावर l माइनस 1, रो की पावर माइनस 1 इंटू रो की पावर l माइनस 1। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो माइनस 1 प्लस l माइनस 1 हो जाएगा l माइनस 2। तो रो की पावर एल माइनस 2 को हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस 2 बाय रो ऐसी रहेगा, माइनस 1 ऐसी रहेगा। अब अगेन हमें रो की पावर एल को रो की पावर एल माइनस 1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, रो की पावर 1 मल्टीप्लाई रो की पावर एल माइनस 1 लिखा जा सकता है इसको, डी जी बाय डी रो प्लस एल, ये रो की पावर एल माइनस 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्लस ब्रैकेटेड टर्म ऐसी रहेगी बिल्कुल, और रो की पावर एल को हम लिख सकते हैं रो की पावर 1 इंटू रो की पावर एल माइनस 1 इंटू जी इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने सबको सब में रो की पावर एल माइनस 1 बना दिया। अगर आप दोनों तरफ रो की पावर एल माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रो की पावर एल माइनस 1 सब में कॉमन आ गया, तो रो की पावर एल माइनस 1 हट जाएगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर रो बचेगा खाली, रो की पावर 1 बचेगी, रो की पावर एल माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, डी स्क्वायर जी बाय डी रो स्क्वायर ऐसी रहेगा। उसके बाद प्लस 2l, रो की पावर एल माइनस 1 हटा दो, डी जी बाय डी रो। उसके बाद हमारे पास प्लस एल एल माइनस 1, ये रो की पावर माइनस 1 है, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, रो की पावर एल माइनस 1 हट चुका है, तो जी के अपॉन में रो आ जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा ये, प्लस 2 बाय रो माइनस 1। उसके बाद यहां पर रो की पावर 1 रह जाएगा, रो की पावर एल माइनस 1 से डिवाइड कर दिया है, तो रो इंटू डी जी बाय डी रो। उसके बाद प्लस एल इंटू जी, रो की पावर एल माइनस 1 हट जाएगा, प्लस लैम्डा माइनस 1 अपॉन रो माइनस एल एल प्लस 1 बाय रो स्क्वायर, और साथ में रो रह जाएगा, रो के पावर एल माइनस 1 हट जाएगा, रो इंटू जी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। आप एक काम यहीं पर कर सकते हैं, आप यहां से इन दोनों में से रो जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से रो कॉमन लेंगे और यहां से एक रो कॉमन लेंगे, तो यहां पर एक रो रह जाएगा हमारे पास, और एक रो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो रो से रो जो है वो हम यहाँ पर काट सकते हैं इस तरह से। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे रो डी स्क्वायर जी बाय डी रो स्क्वायर, प्लस अब हम डी जी बाय डी रो वाली टर्म्स जो है वो इकट्ठी करेंगे। डी जी बाय डी रो यहाँ पर है, और कहां पर है, यहाँ पर है डी जी बाय डी रो,
तो यहां से हम dg बाय डी रो जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा 12 प्लस 2 बाय रो माइनस 1, 2 बाय रो माइनस 1, साथ में मल्टीप्लाई में रो भी आपको यहाँ पर लगाना होगा और यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम g वाली टर्म जो है वो देखेंगे कहाँ कहाँ है। एक टर्म g वाली ये है, एक टर्म आपकी g वाली ये है, साथ में मल्टीप्लाई में ये भी है 2 बाय रो माइनस 1, एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, और साथ में g वाली टर्म जो है वो ये भी है। तो यहां से हम g कॉमन लेते हैं, तो g कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा हमारे पास l माइनस 1, l माइनस 1 और नीचे रो है, प्लस 2 बाय रो माइनस 1, 2 बाय रो माइनस 1 मल्टीप्लाई में l और g कॉमन चला गया बाहर, प्लस लैम्डा माइनस 1 माइनस l प्लस 1 बाय रो। तो इस तरह से हमने g कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, रो डी स्क्वायर जी बाय डी रो स्क्वायर प्लस डी जी बाय डी रो 2l। अब 2 बाय रो को रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो से रो जो है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 को रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रो प्लस जी, l को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो l स्क्वायर, नीचे रो, l को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस l बाय रो, प्लस 2 बाय रो को l से करेंगे तो 2l बाय रो, माइनस 1 को l से करेंगे तो माइनस l, प्लस लैम्डा माइनस 1, उसके बाद माइनस l को l से करेंगे तो माइनस l स्क्वायर बाय रो, माइनस l को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस l बाय रो, रो जो है हमने अलग अलग कर दिया दोनों को, इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, रो डी स्क्वायर जी बाय डी रो स्क्वायर प्लस उसके बाद 2l, ऐसे ही इस 2 को हम लिखेंगे प्लस 1 प्लस 1, 2 को हम प्लस 1 लिख सकते हैं, माइनस रो डी जी बाय डी रो, प्लस उसके बाद हम लैम्डा माइनस 1 और माइनस l को एक साथ लिख लेते हैं, लैम्डा माइनस 1 माइनस l अलग लिख दिया, प्लस बाकी टर्म्स में से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से सबके नीचे डिनोमिनेटर में रो कॉमन है तो 1 बाय रो कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा हमारे पास l स्क्वायर माइनस l, उसके बाद प्लस का 2l माइनस का l स्क्वायर माइनस का l और ये वाला g इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं, रो डी स्क्वायर जी बाय डी रो स्क्वायर प्लस 2l प्लस 1 को हम अलग लिख देते हैं, प्लस 1 माइनस रो डी जी बाय डी रो, प्लस अब देखिए स्टूडेंट्स l स्क्वायर से l स्क्वायर कट जाएगा, माइनस l माइनस 2l हो जाएगा, माइनस 2l प्लस 2l जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और 0 इंटू 1 बाय रो जो है वो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर ये बचेगा लैम्डा माइनस 1 माइनस l इंटू जी इज इक्वल टू 0। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर पुट करेंगे, लैम्डा को n पुट करेंगे, तो लैम्डा की जगह आप n रख दीजिए यहाँ पर, तो आपका अगला स्टेप होगा रो डी स्क्वायर जी बाय डी रो स्क्वायर प्लस 2l प्लस 1 माइनस रो डी जी बाय डी रो प्लस लैम्डा की जगह n माइनस 1 माइनस l जी इज इक्वल टू 0। अब आप 2l प्लस 1 को पुट करेंगे एक न्यू इंटीजर दैट इज p, लेट 2l प्लस 1 इक्वल टू p एंड n प्लस l को n डैश पुट करेंगे। अगर आप n प्लस l को n डैश पुट करते हैं तो अगर आप n डैश और p का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा, n डैश p इज इक्वल टू n डैश की वैल्यू है n प्लस l माइनस p की वैल्यू है हमारे पास 2l प्लस 1, ब्रैकेट ओपन कीजिए, n प्लस l माइनस 2l माइनस 1 हो जाएगा, सो n डैश p विल बी इक्वल टू n माइनस 1 माइनस l प्लस l हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2l प्लस l हो जाएगा हमारे पास माइनस l, मीन्स जो हमारे पास ये लिखा है n माइनस 1 माइनस l, इसकी जगह हम n डैश p पुट कर सकते हैं, n डैश माइनस p पुट कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर कर दें तो आपको मिलेगा रो डी स्क्वायर जी बाय डी रो स्क्वायर प्लस 2l प्लस 1 की जगह हमने p पुट करना है, p प्लस 1 माइनस रो डी जी बाय डी रो n माइनस 1 माइनस l की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास n डैश p मल्टीप्लाई में g इज इक्वल टू 0, जहां पर n डैश होगा हमारे पास n प्लस l। ये होगी हमारी 32 इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद थोड़े से स्टेप्स और रह गए हैं, वो हम प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 32 तक पहुंच चुके थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन बिल्कुल हूबहू एसोसिएटेड लेग्वेरे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म ले चुकी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द अबव इक्वेशन 32 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड लेग्वेरे डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज गिवन एज। जो एसोसिएटेड लेग्वेरे डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म कुछ इस प्रकार से होती है, x डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर एल एन एम एक्स प्लस एम प्लस 1 माइनस एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ एल एन एम एक्स प्लस एन माइनस एम
एल एन एम एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारी 33rd इक्वेशन होगी। तो अगर आप 32 और 32nd इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जी की जगह लिखा हुआ है एल एन एम एक्स, रो की जगह लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पर डिफरेंशिएशन रो के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पर पी है तो यहाँ पर एम है, +1 है, रो की जगह एक्स है, यहाँ पर जी की जगह एल एन एम एक्स है, यहाँ पर एन डैश की जगह एन है, और पी की जगह यहाँ पर एम है, और जी की जगह एल एन एम एक्स है, इज इक्वल टू 0 है। तो दोनों इक्वेशन जो हैं वो एसोसिएटेड लेग्वेरियस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अभी तक हमने जितना भी मैथमेटिकल पार्ट किया, जितनी भी सब्स्टिट्यूशंस करी, जितना भी हमने डिफरेंशिएशन करा, वो सब कुछ इसलिए करा ताकि हम रेडियल इक्वेशन को इस फॉर्म में ला सकें, मींस एसोसिएटेड लेग्वेरियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ला सकें, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। अगर आप इक्वेशन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, इसका एक्सप्रेशन मिलेगा एल एन एम एक्स का, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड लेग्वेरियस पॉलिनोमियल। तो एल एन एम एक्स जो है वो एसोसिएटेड लेग्वेरियस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 33 गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर एल एन एम एक्स कॉल्ड एज एसोसिएटेड लेग्वेरियस पॉलिनोमियल। एसोसिएटेड लेग्वेरियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एसोसिएटेड लेग्वेरियस पॉलिनोमियल मींस एल एन एम एक्स का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो 32 इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा 33 इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, तो आप लिखेंगे thus the solution of equation 32 is given by 33rd इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एल एन एम एक्स, और यहां से जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो जी की वैल्यू मिलेगी, और जी जो है वो रो का फंक्शन है। तो यहाँ पर बट यहाँ पर n की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, और यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, n को हमने क्या पुट किया था, पहले आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए। यहाँ पर n है तो यहाँ पर n डैश है, तो यहाँ पर हमें n की जगह n डैश लिखना होगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा 0 l n डैश, और यहाँ पर अगर m है, यहाँ पर अगर m है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर p है, तो यहाँ पर m की जगह हमें p लिखना होगा, और x की जगह आपका जो है वो यहाँ पर रो है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर रो है, तो यहाँ पर आप रो लिखेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए n डैश की वैल्यू क्या थी आपके पास, n डैश की वैल्यू है आपके पास n प्लस एल, तो इस n डैश की जगह आप n प्लस एल लिखेंगे, और इस p की जगह आप क्या लिखेंगे, p की जगह आप लिखेंगे 2l प्लस 1। तो स्टूडेंट्स 0 की वैल्यू आपको ये मिलेगी, बट 0 की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी ताकि आप एफ रो निकाल सके, एफ रो की वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी ताकि आप आर रो निकाल सके, क्योंकि हमें रेडियल इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए जो कि है आर रो। तो आप इसे देंगे इक्वेशन नंबर 34, तो आप लिखेंगे यूजिंग 34 इन 31a, तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट एफ रो इज इक्वल टू रो की पावर l मल्टीप्लाई में ये लिखेंगे l n प्लस l 2l प्लस 1 और ये रो, तो ये आगे हमारे पास 35 इक्वेशन। अब आप इस एफ रो की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे सो दैट वी कैन गेट फाइनल वेव फंक्शन आर रो। तो आप नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे पुट 35 इन 29a, तो आपको क्या मिलेगा, r ऑफ रो इज इक्वल टू n e की पावर रो बाय 2, और साथ में f रो की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ये है रो की पावर l, और साथ में है आपके पास l ऑफ n प्लस l 2l प्लस 1 इंटू रो। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम 36 इक्वेशन तक पहुंच चुके थे, और यहां पर जो कैपिटल आर है वो रो का फंक्शन है, बट हमारा जो रेडियल वेव फंक्शन था वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट स्मॉल आर का फंक्शन था। तो यहाँ पर रो को हमें आर की फॉर्म में लिखना होगा। हमने स्टार्टिंग में रो को क्या पुट किया था, 2 अल्फा आर पुट किया था। अब अल्फा क्या था, 24c इक्वेशन में लैम्डा इनटू अल्फा की जो वैल्यू थी वो थी m e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर।
तो हम यहाँ को लैम्डा को नीचे भेज देते हैं, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी me² by 4 pi epsilon नॉट h² लैम्डा। तो अल्फा की जगह हम पुट करेंगे me² by 4 pi epsilon नॉट h² into लैम्डा। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रो इज इक्वल टू 2 into r by लैम्डा, 2 into r, और ये लैम्डा अलग से लिख देते हैं और इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं बाकी बची हुई टर्म्स को, जो कि है me² by 4 pi epsilon नॉट h²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लैम्डा की जगह हम n पुट करेंगे, क्योंकि हमने पिछले सेक्शन में लैम्डा की जगह n पुट किया था। और यहाँ पर ये क्या है, इसे ध्यान से देखो, हमारे पास 4 pi epsilon नॉट h² by me², ये होता है हमारे पास रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट, जिसे हम a0 से डिनोट करते हैं, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें 1 by a0, तो वो क्या बन जाएगा me² by 4 pi epsilon नॉट h²। तो ये जो me² by 4 pi epsilon नॉट h² है, ये 1 by a0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जगह हम 1 by a0 रख देंगे। तो यहाँ से रो की वैल्यू आ गई 2r by n a0, ये हमारी 37th इक्वेशन होगी। तो अगर हम 37th इक्वेशन को 36th इक्वेशन में यूज कर लें, तो हमारा जो रो का फंक्शन था, वो अब फंक्शन हो जाएगा स्मॉल r का। तो आप लिखेंगे यूजिंग 37 इन 36 वी गेट, r जो है वो रो का फंक्शन था, अब यहाँ पर r जो है वो स्मॉल r का फंक्शन होगा, इज इक्वल टू n e की पावर, रो की जगह आप पुट करेंगे 2r by n a0, साथ में माइनस साइन भी है और नीचे 2 भी लगाना आपको डिवाइड में। रो की जगह आप पुट करेंगे 2r by n a0 और साथ में पावर l है तो पावर l भी लगाएंगे, l n प्लस l 2l प्लस 1, रो की जगह पुट करेंगे 2r by n a0। तो इस 2 से 2 काट देंगे, तो आपके पास रेडियल वेव फंक्शन r आ जाएगा आपके पास, r ऑफ r इज इक्वल टू n e की पावर माइनस r by n a0, ये ऐसी रहेगा हमारे पास और ये ऐसी रहेगा, ये हमारी 38th इक्वेशन होगी। अब हमारा क्या करना रह गया है, इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी रह गई है, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज करके। द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। रेडियल वेव फंक्शन कैपिटल R के लिए जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, r स्टार फंक्शन ऑफ वेरिएबल r ऑफ r वॉल्यूम एलिमेंट r² इंटू dr, ये होते हैं हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फॉर रेडियल वेव फंक्शन कैपिटल R, जहां पर r स्टार जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ r को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो स्मॉल r की वैल्यूज हैं वो 0 से लेके इंफिनिटी तक वेरी करती हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट जो आएंगी वो 0 टू इंफिनिटी आएंगी, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में हमेशा इक्वल टू में 1 आता है हमारे पास। तो अगर आप यहाँ से r ऑफ r की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, r का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लें, इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा r स्टार r वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है। तो r स्टार r विल बी इक्वल टू r ऑफ r, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो जो r की वैल्यू है वही r स्टार r की वैल्यू है, तो वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर देंगे और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एसोसिएटेड लेगुएरे पॉलिनोमियल की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, उसको यूज करके इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो n की वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ इस तरह से निकल के आएगी। पहले आप लिखेंगे बाय यूजिंग 38 इन अबव इंटीग्रल एंड देन सॉल्विंग इट वी गेट 38 इक्वेशन को अगर आप यहाँ पर यूज करें और फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, तो आपके पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 बाई n a0 होल क्यूब n माइनस l माइनस 1 का फैक्टोरियल 2n करली ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस l फैक्टोरियल करली ब्रैकेट क्लोज का होल क्यूब, ये हमारी 39th इक्वेशन होगी। तो इस 39th इक्वेशन को हम 38th इक्वेशन में यूज करेंगे और वहां से हमें नॉर्मलाइज रेडियल वेव फंक्शन r ऑफ r मिल जाएगा, और साथ के साथ हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे इन लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैपिटल N की वैल्यू 39th इक्वेशन से उठाकर 38th इक्वेशन में डाल देते हैं, तो हमें मिल जाएगा नॉर्मलाइज्ड रेडियल वेव फंक्शन r ऑफ r। तो आप लिखेंगे यूजिंग 39 इन 38 वी गेट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन r ऑफ r इज इक्वल टू n की वैल्यू पूरी की पूरी उठा के आप ये पुट कर दो, साथ में है हमारे पास e की पावर माइनस r बाय n a0 2r n a0 पावर l, और
कैपिटल L n प्लस L 2L प्लस 1 2R बाय n a नॉट। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारे पास फाइनल नॉर्मलाइज रेडियल वेव फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रेडियल वेव फंक्शन है एक तो n की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है और एक L की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो आप इसके सबस्क्रिप्ट में n, L भी जरूर लगाएंगे, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि रेडियल वेव फंक्शन जो है वो n और L की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, n माइनस L माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ बड़ी ब्रैकेट अगर हम लगा दें तो n प्लस L इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। बड़ी ब्रैकेट n माइनस कॉमन ले लिया तो L माइनस 1 जो है वो L प्लस 1 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर हमारा n L प्लस 1 से छोटा हुआ तो उस केस में ये ब्रैकेट टर्म नेगेटिव हो जाएगी और जिसकी वजह से हमारे पास जो ये स्क्वायर रूट है वो इमेजिनरी हो जाएगा, जब हमारा वेव फंक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं रह जाएगा। तो अगर आपने ये सोल्यूशन ऑब्टेन करना है रेडियल वेव इक्वेशन को सॉल्व करके, तो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? नेसेसरी कंडीशन ये होगी कि आपका n जो है वो हमेशा L प्लस 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर L प्लस 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप n की जगह L प्लस 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर 0 फैक्टोरियल आ जाएगा और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू L प्लस 1, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, तभी ये सोल्यूशन जो है वो वैलिड होगा, तभी आपका ये वेव फंक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। तो नेसेसरी कंडीशन टू ऑब्टेन द अबव सोल्यूशन इज दैट n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू L प्लस 1, जहां पर n जो है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यूज हो सकती हैं यहां पर 1 2 3, कहां तक होंगी इसकी वैल्यूज? L प्लस 1 तक होंगी। तो स्टूडेंट्स n कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू L प्लस 1। तो L कहां तक होगा? तो अगर हम दोनों तरफ माइनस 1 कर दें तो हमारे पास n माइनस 1, या फिर इसको आप ऐसे लिख दिए L लेस देन n माइनस 1। तो जो L की वैल्यूज होंगी, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज होंगी, वो होंगी 0 1 2 3 अप टू कहां तक? n माइनस 1 तक। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, L की वैल्यू जो है वो 0 से लेके n माइनस 1 तक होंगी और n की वैल्यू जो है वो 1 से लेके L प्लस 1 तक होंगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट की। हमने स्टार्टिंग में अल्फा स्क्वायर को पुट किया था -2me बाय h कट स्क्वायर, और अभी हमने पिछले सेक्शन में अल्फा की वैल्यू लिखी थी me स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर बाय लैम्डा, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो कैपिटल E की क्या वैल्यू आ जाएगी? कैपिटल E की वैल्यू आ जाएगी h कट स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, -2m नीचे आ जाएगा, माइनस साइन हमने यहाँ लगा दिया और ब्रैकेट में ये पूरी के पूरा होल स्क्वायर ऐसे ही आएगा। E इज इक्वल टू माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो गया, E का स्क्वायर E की पावर 4 हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर लिख दिया, h कट का स्क्वायर h कट स्क्वायर h कट की पावर 4 हो गया। देखिए हमने लैम्डा को n पुट किया था, तो आप यहीं पर लैम्डा की जगह n पुट कर दो तो n का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर। जब आप यहाँ पर सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E है हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और h कट जो है वो h अपॉन 2 पाई है, h जहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। जब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो आपको एनर्जी जो मिलेगी वो मिलेगी -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर n आ रहा है, n की वैल्यूज पर डिपेंड कर रही है एनर्जी, तो इसके सबस्क्रिप्ट में हमने n लगा दिया। और ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फाइंड आउट किया था इन बोहर्स मॉडल ऑफ H एटम। तो यहाँ पर ये जो हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल रहा है हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करके क्वांटम मैकेनिक्स में, और जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का एक्सप्रेशन हमें मिला था बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में, वो बिल्कुल सेम है। तो मींस जो हमने यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशंस करी हैं, जितनी भी सब्स्टिट्यूशंस करी हैं, जितने भी मैथमेटिकल पार्ट किया है, उससे हमारा जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल करेक्ट निकल के आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एटम इन क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिले किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।